अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। चाइनीज़ बिरयानी या चाइनीज़ फ्राइड राइस खाना किसको नहीं पसंद, और ऐसी चाइनीज़ बिरयानी जो डिफरेंट और यूनिक फ्लेवर के साथ हो तो माशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा। तो आज मैं आपको चाइनीज़ बिरयानी बनाने की बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी देने लगी हूँ। इसमें चिकन हम थोड़ा सा स्पेशल तरीके से बनाएंगे जिसका अरोमा लोगों को दूर दूर तक महसूस होगा। कौन कौन से मसाला जात जाएंगे, वेजिटेबल्स को कितना कुक करना है, चावल कौन सा इस्तेमाल करेंगे कि हमारी बिरयानी खिली खिली बने, इन सब सवालों के जवाब आपको आज की रेसिपी में मिल जाएंगे। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए रेसिपी को फुल वॉच करें, पसंद आए लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चाइनीज बिरयानी बनाने की ये यूनिक रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन यानी कि हड्डी के बगैर वाला चिकन लिया है 500 ग्राम के बराबर। इसको अच्छी तरह धोने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। अब हम ये चिकन मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल की है। 2 बड़े चम्मच दही शामिल करेंगे। दही बिल्कुल फ्रेश लेना है आपने। उसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें डाल देंगे और 1/4 टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। मोटी कुटी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून मैं इसमें जीरा पाउडर डालूंगी। गरम मसाला हाफ टी स्पून शामिल करेंगे और 1 टी स्पून भर के मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर का। चिकन को स्पेशल फ्लेवर देने के लिए तिक्का मसाला डालेंगे 1 टी स्पून और अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं थोड़ा सा जर्दा फूड कलर डालूंगी इसमें। और सॉसेस में हम डालेंगे सिरका 2 चम्मच के बराबर, चिली सॉस और सोया सॉस भी 2-2 चम्मच डाल देंगे और बस इतने ही मसाला जात इसमें जाएंगे। अब अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लें ताकि तमाम मसाला जात चिकन में रच बस जाएं और कवर लगा के कम से कम आधे घंटे का रेस्ट जरूर दे दें। तो कवर लगा देंगे और आधे घंटे के लिए इधर ही किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 अदद अंडे चाहिए। अगर अंडे स्मॉल साइज के हों तो फिर आप 3 ले लें और अगर मीडियम साइज के हों तो 2 इनफ रहेंगे। अंडों को बाउल में तोड़ लें और फ्लेवरिंग के लिए 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी तिक्का मसाला इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा सा कलर लाने के लिए जर्दा फूड कलर मैंने इसमें घोल के शामिल कर दिया है 2 से 3 ड्रॉप्स के बराबर। और अब हमने इन अंडों को बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। 1 से 1.5 मिनट आप इनको जरूर बीट कर लें। तो चलते हैं अब अंडे पका लेंगे। हमने अंडों का ऑमलेट बनाना है। इस मकसद के लिए आप तवा और फ्राई पैन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रखा है चूल्हे पे। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैंने अंडों का सारा अमेज़ा ही फ्राई पैन में शामिल कर दिया है। आप चाहो तो इसको 2 बैच में अलग अलग करके भी ऑमलेट बना सकते हो। अंडे का अमेज़ा फ्राई पैन में अच्छे तरीके से फैला लेंगे और नीचे से फर्म होने का वेट करेंगे। जैसे ही नीचे से पक जाएगा तो किसी भी चम्मच या टोंग की मदद से इसको फ्लिप करें और दूसरी साइड से भी पका लें। जरूरी नहीं है कि आपने अंडों का ऑमलेट ही बनाना है, आप अंडों को यहीं पे स्क्रैम्बल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑमलेट बनाने के बाद ठंडा करूंगी और उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। ठीक है जी। तो प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ चिकन का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चिकन को कुक करते हैं। तो पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और शामिल कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। चिकन डालने के बाद बाउल में जो भी मसाला लगा हो वो भी शामिल कर लें क्योंकि खाने की कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब फ्लेम को हाई कर लें स्टार्ट में और जब तक कि चिकन अच्छे तरीके से पकना ना शुरू हो जाए। जैसे ही चिकन पकना शुरू हो तो फिर आप फ्लेम को जो है हाई से मीडियम पे लेके जाएं। चिकन में हमने दही शामिल किया है, सॉसेस शामिल किए हैं और चिकन के अपने जूसेस भी रिलीज होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन जैसे ही पकना शुरू हो कवर लगाएं और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें पकने के लिए। लें जी 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएंगे। चिकन हमारा परफेक्टली कुकड हो चुका है। जो भी पानी था वो सब खत्म हो गया है। चिकन के बारे में तो हम वैसे भी सुनते हैं कि चिकन हवा में गल जाता है। 10 मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखें हमारा जो चिकन है ना वो बेहतरीन तरीके से पक चुका है। चिकन में जो थोड़ा बहुत पानी है, जो थोड़ी ग्रेवी सी दिख रही है ना, फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर लें। तो यहाँ पर चिकन की ग्रेवी भी ड्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं चिकन को एक स्पेशल सा फ्लेवर दूंगी। मैं इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर लाऊंगी। इस मकसद के लिए मैं इसको कोयले का स्मोक दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर चिकन को साइड पे करेंगे और थोड़ी सी जगह बनाएंगे बीच में ताकि मैं इसमें कटोरी एक रख सकूँ। कटोरी रखने के बाद मैं इसमें जलता हुआ कोयला रखूंगी और 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल के। अब जैसे ही कोयले से स्मोक निकलेगा तो हम इसको कवर लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को ऑफ रखना है। ठीक है। 2 से 3 मिनट इनफ रह जाते हैं कोयले का स्मोक देने में। तो 3 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। सबसे पहले कोयले को रिमूव करेंगे और यहाँ पर चिकन में जो बारबेक्यू की खुशबू आई है ना वो बहुत ज़बरदस्त और कमाल की है। यही खुशबू हमारे चिकन बिरयानी के
चाइनीज़ बिरयानी के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, जिससे हमारी बिरयानी बहुत शानदार और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फ्लेवर के साथ बनेगी। और यहाँ पर हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है, इसको करते हैं साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रखी है चूल्हे पे। हाफ कप मैं उसमें शामिल कर दूंगी कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करके थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि अदरक लहसुन की पेस्ट का कच्चापन ना चला जाए। अब यहाँ पर वेजिटेबल्स फ्राई करने की बारी आती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेजिटेबल्स में आप जो पसंद करते हैं ना वो वेजिटेबल ले सकते हैं, जो नहीं पसंद करते वो स्किप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाजरें ली थी 2 से 3 अदद, उनको मैंने इसी तरह काटा है बारीक। गाजरों को मैं सबसे पहले फ्राई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा सा टाइम ले जाती है। तो 2 से 3 मिनट में यहाँ पर गाजरों को पका लूँगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च, प्याज, बंद गोभी और जो चिकन हमने बनाया था खुशबूदार सा वो सारा शामिल कर देंगे। और जो अंडे हमने ऑमलेट बनाए थे वो मैंने बारीक काट लिए थे, यहाँ पर शामिल कर देंगे। और ढेर सारा शामिल कर देंगे हरा धनिया, बेहतरीन सी खुशबू और फ्लेवर के लिए। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। जो चिकन में फ्लेवर्स हैं वो यहाँ पर निकल के सब्जियों में फैलेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी एक खुशबूदार ये बिरयानी बन के रेडी होगी। तो सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना सब्जियों का क्रंच चला जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम कुछ मुख्तसर से मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक हाथ रोक के इस्तेमाल करें पूरी रेसिपी में। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। आप चिकन पाउडर की जगह पे चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका डालेंगे 2 चम्मच के बराबर, चिली सॉस डालेंगे 2 चम्मच के बराबर और सोया सॉस भी 2 चम्मच ही डाल लेंगे। और अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और 1 से 1.5 मिनट इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। ठीक है जी। अब यहाँ पर बारी आती है इसमें उबले हुए चावल शामिल करने की। अगर आपने लेयरिंग ना करनी हो तो आप इसी में ही चावल शामिल करके मिक्स कर लें, लेकिन मैं लेयरिंग करूँगी तो इस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर चिकन और वेजिटेबल वाला हाफ मसाला अलग करना होगा। हाफ मसाला मैं पैन में ही रहने दूंगी। यहाँ पर मैंने प्लेट में हाफ मसाला निकाल लिया है और बाकी मैंने पैन में रहने दिया है। तो जो पैन में है उसको अरेंज कर देंगे, अच्छे तरीके से फैला लेंगे और उसके बाद मैं इसमें चावल डालना शुरू करूँगी। तो चावलों का मैं आपको बताती चलूँ। चावल मैंने लिया है सेला राइस, गोल्डन सेला राइस। इसको मैंने 2 घंटे भिगोने के बाद उबाला है, 100% उबाला है, इसमें कोई कसर नहीं है। और यहाँ पर मैं एक लेयर लगा दूंगी चावलों की। चावल यहाँ पर मैंने तकरीबन 700 ग्राम लिए हैं। चावलों की एक लेयर अच्छी तरह लगाने के बाद टिक्का मसाला मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बड़ी अच्छी खुशबू और बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। और जो मसाला हमने बचा के रखा था प्लेट में वो यहाँ हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। क्या ही ज़बरदस्त खुशबूदार और मज़ेदार ये मसाला है और देखने में कितना कमाल का लग रहा है माशाल्लाह से। तो एक लेयर चिकन और वेजिटेबल की लगाने के बाद मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दूंगी ताकि हमारे जो चावल हैं वो रूखे फीके से ना बने। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसके ऊपर सोया सॉस भी डाल लूँगी। अब दोबारा से लेयर लगाएंगे चावलों की। जो भी बचे हुए चावल थे वो यहाँ पर मैं सारे अरेंज कर दूंगी और उसके ऊपर दोबारा से 1 चम्मच भर के तिक्का मसाला स्प्रिंकल करूंगी और ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया काट के डाल लेंगे बड़ी ज़बरदस्त लुक और खुशबू के लिए। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मज़ीद शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस भी इसके ऊपर डाल लेंगे। और यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो दम के लिए रेडी हैं। तो चावलों को दम पे रख देंगे 20 मिनट के लिए। दम का टाइम पूरा हो चुका है, कवर हटाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्या ही खुशबू ने इस्तकबाल किया है। ये देखें जी माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं, कोई भी चावल जुड़ा हुआ नहीं है आपस में। आप इसका कलर देख सकते हो कितने कमाल का कलर है। और जो खुशबू निकल के आ रही है ना, आई कांट इवन टेल। आप जब मेरी इस रेसिपी को घर पर ट्राई करेंगे ना तो आप इस खुशबू से तभी लुत्फ़अंदोज़ हो पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलें डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितना खिला खिला चावल है, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ये रेसिपी तैयार हुई है। आप इस बार चाइनीज़ बिरयानी मेरे स्टाइल से बनाएं। मुझे उम्मीद है आप हमेशा इसी तरीके से ही बनाया करेंगे। ये है हमारी आज की अमेजिंग चाइनीज़ बिरयानी की फाइनल लुक। देखें जी कितनी कमाल की है, लग रही है ना टेम्पटिंग। और इसी स्टेज पर आप लोग मुझे ये बताएं कि मेरी आज की अमेजिंग रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। इस अमेजिंग रेसिपी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।